मुसलमानों को भी एक जैसा ट्रीट किया जाए, ऐसा कहना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हाल ही में उम्रा पर गए थे और जैसे ही वो उम्रा मुकम्मल कर जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचे और आते ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को जो है वो मुसलमानों को भी एक ही जैसे जो है वो आंखों से देखना चाहिए। आखिर इतने करोड़ मुसलमानों के साथ इतना भेदभाव करेंगे? क्या इतने करोड़ मुसलमानों को समुंदर के अंदर फेंकेंगे? इस तरह के अल्फाजों का जिक्र किया और काफी ज्यादा आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गुस्से में थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज आप देखिए, आज आप पूरे देश में देखिए, हर किसी मुसलमान को ऐसा लगता है कि कब मेरे घर से जो है, कब मेरे सर से ये मेरी छत चली जाएगी, कब मैं इस घर पर रहता हूँ, इस घर को कब हटा दिया जाएगा। यानी अगर मुसलमान भारत में रहता है तो वो काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए, आप पूरे देश की तस्वीरें देखिए, वहां पर आपने देखा कि अभी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर रामलीला मैदान में भी काफी ज्यादा मुस्लिम जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पास ना हो। उसी के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो है वो बातें करते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री किसी एक जाति, धर्म या भेदभाव नहीं करता। प्रधानमंत्री जो है वो सबका होता है, क्या हिंदू का होता है, क्या मुस्लिम का होता है, क्या सिख का होता है, क्या ईसाई का होता है। और प्रधानमंत्री का काम होता है कि वो सबको एक नजर से देखे, यानी कोई किसी भी मजहब का हो, उसके साथ किसी भी तरह का जो है वो भेदभाव ना हो। आगे चलते मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पर यह भी कहा कि सरकार को जो है कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कम्युनलिज्म जैसी टेंशन को जो है वो खत्म करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जिस तरह से अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में 24 करोड़ मुसलमान है, तो 24 करोड़ मुसलमानों को कहां पर फेंकेंगे? क्योंकि देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस चीज का जिक्र किया कि जब लोग सरकार चुनते हैं, लोग ये नहीं देखते कि हमने इसे वोट करना, हमने इसे वोट करना, हमने इसे वोट नहीं करना। लोग जब वोट देते हैं उसी के बाद में सरकार बनती है। और देश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्हें भी ये देखना चाहिए कि ये किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये मैं जो है वो प्रधानमंत्री सबका हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि राइट टू रिलीजन का एक्ट जो है हमारे भारत का संविधान देता है। यानी अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपने राइट टू रिलीजन का एक्ट भी पढ़ा होगा, तो आप उसे भी जानते हैं कि भारत का संविधान इतना खूबसूरत है कि जब उसे लिखा गया था तब उसमें यह लिखा गया था कि आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, सिख हो, आप बौद्ध हो, जैन हो, आप ईसाई हो, आप किसी भी मजहब से आते हो, भारत का कानून, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू रिलीजन जो है वो सबके लिए है। आप अपने अपने रिलीजन की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भारत जैसा खूबसूरत संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर वो तमाम लोगों को ये हक देता है कि उनके पास राइट टू रिलीजन है, तो फिर क्यों जो है उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता है। आगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि देखिए, हम उम्रा मुकम्मल कर वापस जो है वो जम्मू कश्मीर आए हैं, हमने वहां पर भी यही दुआएं की हैं कि जम्मू कश्मीर में अब जो सरकार है वो लोगों का भला करे। साथ ही साथ हमने पूरे भारत में के लिए ये दुआ की है कि वो जो है वहां पर एकता जो है वो ऐसी ही बनी रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसी तरह से चलता रहे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन दिनों को याद किया जब कश्मीरी पंडित जो है वो वैली छोड़कर अलग अलग देश के कोनों में जो है वो बस गए थे। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कौन है जो नहीं चाहता कि कश्मीरी पंडित वापस आए। कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, उनके लिए कश्मीर के दरवाजे खुले हैं, वो जब चाहे अपने घर पर आ सकते हैं, उनकी घर वापसी जब चाहे वो हो सकती है। वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी सरकार के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि जब कश्मीरी पंडित जो है वो घाटी छोड़कर गए थे, तब से लेकर अब तक हर कोई सरकार उनके साथ खड़ी है, हर कोई सरकार ये कहती है कि कश्मीरी पंडित वापस आए, वो हमारे भाई है। किसने उन्हें रोका है? ये कौन सी सरकार है जो ऐसा भ्रम और झूठी चीजें फैला रही है कि हम नहीं चाहते वापस आए? उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित जो है वो घाटी में वापस आए, हम उनका वेलकम करते हैं, हम हाथ पकड़कर उन्हें उनके घर पर ले जाएंगे। इसी के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ पर सेकुलर सोच रखनी चाहिए। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से और हाथ जोड़ता हूं मैं केंद्र सरकार से कि मुसलमानों को भी उसी नजर से देखें जिस नजर से वो सबको देखते हैं। क्योंकि आप देखिए, देश उतना ही मुसलमानों का भी है जितना सबका है। और अगर ऐसे में 24 करोड़ मुसलमानों को आप कहीं फेंकेंगे तो सोचिए उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। क्योंकि हमारे भारत का संविधान हमें कहता है कि आपके पास ये हक है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप इन्हें तंग ना करें और आप इन्हें देश में वैसे ही रहने दें। तो आपको बता दें, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए, उन्होंने इन सब चीजों पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिक्र किया। आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।